हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट नंबर 7 करेंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? सर्वाधिक उत्पाद कोड यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड का अंगीकरण किसके लिए किया जाता है? यानी वो किसके लिए यूज़ किया जाता है? यूपीएस यानी यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड किसके लिए यूज़ किया जाता है? भवनों के अग्नि के लिए नहीं। हम जानते हैं जब हम कोई पैंट जीन्स या कोई भी स्टोर पे जाते लेने तो बार कोड होता है। ये किसके लिए? बार कोड के लिए यूज़ किया जाता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। और बार कोड को यहाँ पर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि बार कोड जो है उसकी खोज किसने किया हुआ था? नॉर्मैन नॉर्मैन जोसेफ नॉर्मैन जोसेफ वुडलैंड वुडलैंड ने बार कोड का सबसे पहले इन्वेंट किया था, यानी खोज किया उसने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने लेजर का आविष्कार है? लेजर जो होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। लेजर का आविष्कार किसने किया था? थियोडर मेमन, या ऑप्शन ए थियोडर मेमन ने ही लेजर का आविष्कार किया था। ठीक है फ्रेंड्स, एक डायोड होता है जो लाइट को भेजता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि के पुनरुत्थान के लिए एक सीडी ऑडियो प्लेयर में प्रयुक्त होता है। अगर ध्वनि को पुनरुत्थान से यहाँ तात्पर्य हिंदी है, इसको रिकॉर्डिंग के लिए यानी कि ध्वनि के यानी साउंड को रिकॉर्ड करने के लिए सीडी में किसका यूज किया जाता है? क्वार्ट्ज क्रिस्टल बिल्कुल नहीं। टाइटेनियम नीडल बिल्कुल नहीं। यानी लेजर बीम का प्रयोग हम सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क के रिकॉर्डिंग में करते हैं। क्या करता है लेजर? वो जो ट्रैक सीडी जो होती है उसमें इंफॉर्मेशन एक पिट्स के रूप में यानी गड्ढों के रूप में स्टोर होती है। जहाँ पर इंफॉर्मेशन रहती है वहाँ पे 1, यहाँ पे नहीं होती वहाँ पे 0 लेजर बीम के थ्रू इसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डीपीआई का क्या होता है? डॉट पर इंच। ये क्या होता है? किसी भी प्रिंटर का ये क्वालिटी बताता है कि एक इंच में कितने ज़्यादा डॉट्स हैं। ठीक है, इसको क्वालिटी शो करता है। ठीक, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? डॉट पर इंच। ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर का स्क्रीन पर ब्लिंक करने वाले प्रतीक को क्या कहते हैं? माउस। माउस क्या होता है? ये ब्लिंक करता है, बिल्कुल करता है। हार्ड ड्राइव, ये गलत हो गया। कर्सर, माउस ब्लिंक करता है? बिल्कुल नहीं, सॉरी फ्रेंड, माउस तो ब्लिंक करता नहीं है। माउस एक वो कर्सर जो होता है ये ब्लिंक करता है, तो ऑप्शन डी कर्सर। पॉइंटर, पॉइंटर क्या क्या करता है? ये भी नहीं ब्लिंक करता है, ब्लिंक करने वाला कर्सर होता है। देखते हैं जब हम लैपटॉप में देखते हैं जो कर्सर होता है थोड़ी देर रहता है ना, यूज़ करो नहीं दिखा देता। जैसे हम अपने माउस को दोबारा टच करते हैं तो कर्सर फिर आ जाता है, ये ब्लिंक करने वाली डिवाइस है। तो क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कर्सर विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। डेस्कटॉप छपाई में आमतौर पे किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? हम जानते हैं अभी ये 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, इससे पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं? इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो जो इम्पैक्ट होता है वो कांटेक्ट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वो कांटेक्ट के थ्रू इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करता है। तो नॉन इम्पैक्ट होता है वो कांटेक्ट किए बिना। नॉन इम्पैक्ट में हमारा लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, ये सब जो होते हैं वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो डेस्कटॉप की छपाई में हम क्या, लेज़र प्रिंटर सबसे बेस्ट और हाई रेजुलेशन अच्छी क्वालिटी का होता है। ठीक है, इसमें इसकी क्वालिटी क्या है, ये पर कॉपी कॉस्ट जो होती है वो कम होती है, लेकिन ये कॉस्टली होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंकजेट क्या होता है, पर कॉपी कॉस्ट क्या होती है, वो अधिक होती है, लेकिन ये डिवाइस जो प्रिंटर होता है वो सस्ता होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन कौन इनपुट डिवाइस नहीं है? यहाँ पे इस क्वेश्चन में इनपुट डिवाइस नहीं है पे मेन कंसंट्रेशन होना चाहिए। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, हम जानते हैं। माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद बारकोड रीडर भी एक इनपुट डिवाइस है। तो कार्ड रीडर जो होता है
ये एक आउटपुट डिवाइस होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और कार्ड रीडर एक आउटपुट, यहाँ पर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कार्ड रीडर को आप रीडिंग के पर्पज से ये मत सोच लीजिए रीड कर रहे हैं, नहीं, इनपुट डेटा लेगा। कार्ड रीडर आपको पोर्ट में लगाया जाता है, रीडिंग पोर्ट होती है लैपटॉप में, वो एक आउटपुट डिवाइस है, ठीक है फ्रेंड्स। कर्सर मूवमेंट बटन में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्सर मूवमेंट बटन में एंड का प्रयोग किया जाता है। कर्सर मूवमेंट जो बटन होते हैं उसमें एंड का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कार्यक्रम का अंत करने के लिए नहीं, कर्सर का कार्य समाप्त करने के लिए बिल्कुल नहीं, कर्सर के लाइन या पेज के अंत में ले जाने के लिए ही कर्सर में एंड बटन का यूज़ किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि टैब बटन का प्रयोग किसके लिए किया था? कर्सर की एक निश्चित दूरी तक कूदाने के लिए टैब बटन, बिल्कुल। टैब बटन का प्रयोग कर्सर के निश्चित दूरी ले जाने के लिए भी किया जाता है, बिल्कुल सही है। टेबल या एक्सेल के एक खाते से दूसरे खाते में जाने के लिए, बिल्कुल। टेबल या एक्सेल में एक खाने से, यानी जो हमारा सेल होता है, खाने से दूसरे खाने में जाने के लिए भी हम टेबल बटन जो कीबोर्ड में होता है उससे उससे जा सकते हैं। डायलॉग बॉक्स में विकल्पों को चयन करने के लिए, डायलॉग बॉक्स विकल्प चयन, तीनों, यानी कि तीनों ऑप्शन क्या होंगे यहाँ पे सही होंगे। देखते हैं कि ऑप्शन क्या क्या बना हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे केवल वन, तो ये गलत हो गया, केवल वन गलत हो गया। 1 एंड 2 ये भी गलत, 2 एंड 3 ये, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। कंट्रोल ऑल्ट और डिलीट बटन का एक साथ प्रयोग से क्या क्या मतलब निकलता है? इससे पहले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि रीसेट करने के लिए या रिस्टार्ट करने के लिए कंट्रोल और डिलीट का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर को रीसेट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस जो पॉइंट ना करता हो वो कौन? कुछ नहीं, माउस माउस जानते हैं कि उसमें पॉइंटर होता है। पॉइंटिंग डिवाइस ये तो है। प्रकाशी पेन ये भी है, जो लिखने के लिए काम आता है। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक भी है क्योंकि ये गेमिंग में जॉयस्टिक का यूज़ किया जाता है, ये भी पॉइंटर। स्कैनर नहीं है, ठीक है, पॉइंटिंग डिवाइस स्कैनर नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक में चेक और ड्राफ्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। चेक और ड्राफ्ट में बारकोड, बारकोड का हम ज़्यादा रिटेल में प्रयोग करते हैं, तो ये होगा नहीं। ओएमआर सीट को रीड करने के लिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। यूपीसी नहीं, इसमें भी नहीं करते। माइकर, माइकर MICA, जो माइकर MACR जो होता है माइकर, इसका फुल फॉर्म जो होता है मैग्नेट इंक कैरेक्टर, सी फॉर कैरेक्टर, ठीक है फ्रेंड। और आर फॉर रिकग्नाइजर, ठीक है, रिकग्नाइजर का रिकग्नाइजेशन, ये होता है इसका फुल फॉर्म। ये क्या करता है? जैसे हमारा प्रिंटर होता है उसके प्रिंटर छोटे छोटे में होते हैं, जिसमें जब हम चेक डालते हैं तो MICR नंबर को वो स्कैन करता है, जानता है कि ये फेक चेक है या रियल चेक, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका यानी ऑब्जेक्टिव उत्तर पुस्तिका क्वेश्चन बुकलेट के जांच के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो जानते हैं कि OMR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, OMR का प्रयोग करते हैं। डिजिटल कैमरा में क्या प्रयोग होता है? डिजिटल कैमरा जो होता है, क्या कैमरा क्या है हमारा? एक इनपुट डिवाइस के तरह है जो डेटा को लेता है। ये किस तरीके का है, क्या प्रयोग किया जाता है? LED नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड नहीं, बल्कि ये फोटो डायोड यूज़ किया जाता है इसमें, जो इंफॉर्मेशन को फोटो का, जो कैमरा से हम फोटो खींचते हैं तो इंफ्रारेड इंफ्रारेड रेंज आती है, उस इंफ्रारेड से उसके पिक्चर इमेजेस लेती है, रिटर्न आती है और उसको प्रिंट करती है कंप्यूटर में, ठीक है फिर सिस्टम में, अगर हमारा मोबाइल है तो मोबाइल में, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। मॉनिटर की गुणवत्ता की पहचान किससे करते हैं? पिच डॉट डॉट, बिल्कुल। अगर मॉनिटर की डॉट ज़्यादा है, यानी कि एक पर इंच डॉट की संख्या जितनी ज़्यादा रहेगी वो उतना अच्छा मॉनिटर होगा। रिजोल्यूशन भी जितना हाई रहेगा, ठीक है, उतना अच्छा मॉनिटर माना जाएगा। रिफ्रेश रेट किसी का अच्छा रहेगा तो वो फास्ट प्रोसेस करेगा, यानी प्रोक्सी, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होता है, इंकजेट प्रिंटर के रंगीन स्याही के बॉटम में मूल रंगों की संख्या होती है। तो जो इंकजेट प्रिंटर हम पीछे देख चुके हैं, दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट। नॉन इम्पैक्ट में ही इंकजेट आता है। इंकजेट की जो स्याही होती है उसमें हम जानते हैं कि कलर कलर के लिए बहुत सारे कलर होते हैं, कलर के यूज, लेकिन उस इंकजेट में जो बॉटल होती है तीन तीन बेसिक कलर होते हैं।
हम ये यहाँ पे एक गौर करने वाली बात यह है कि जो हमारा प्राइमरी कलर होता है वो क्या होता है फ्रेंड्स, ग्रीन, ब्लू एंड रेड, लेकिन इंकजेट प्रिंटर में ग्रीन की जगह पे येलो का यूज होता है। यहाँ पे ये ध्यान करने वाली चीज़ है। इंकजेट के जो तीन प्राइमरी कलर क्या हो गए, एक एक हो गया ब्लू, रेड एंड येलो। इन तीनों कलर के मिक्सिंग से हम कोई भी कलर बनाते हैं, ठीक है फ्रेंड। लेज़र प्रिंट में क्या क्या यूज़ किया जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो लेज़र में लेज़र बीम, बिल्कुल लेज़र में तो लेज़र बीम पर यूज है। प्रकाशी ड्रम, बिल्कुल जो लेज़र प्रिंटर होता है वो प्रकाशी जो लाइटिंग ड्रम होती है जिसपे कैरेक्टर लिखे होते हैं, कैरेक्टर कैरेक्टर उसमें छपते हैं। और आवेशित स्याही स्याही जो होती है वो चार्ज होती है जो उस ड्रम पे जो चार ड्रम पे जाके चिपक जाते हैं, जो कैरेक्टर इस पे आते हैं। लेजर बीम जो होता है वो रीड करता है, रीड करके जो ड्रम होता है ड्रम पे उसकी इमेज बना देता है। उसी इमेज पे जो इंक होती है, चार्जेबल इंक जो होती है उस पे जाके चिपक जाती है तो प्रिंट हो जाता है। यानी ऑप्शन विल बी अप्रूव सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से एक यंत्र सामग्री नहीं है, यानी क्या यहाँ यंत्र सामग्री से क्या तात्पर्य है, प्रिंटर यंत्र सामग्री से कोई डिवाइस यानी कि हार्डवेयर टाइप का नहीं है, वो इस पूछने का ये तात्पर्य है। पहले प्रिंटर है, कीबोर्ड भी है, माउस भी है तो नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई डिवाइस नहीं है बल्कि यह एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो प्रचलित आउटपुट डिवाइस क्या है, मॉनिटर बिल्कुल आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट। नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें क्या क्या है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट है, सीडी और फ्लॉपी ये स्टोरेज डिवाइस है, तो यानी ऑप्शन ए विल बी श्योरली राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में जानने के लिए प्रयुक्त माउस टेक्निक, यानी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज कोई भी है, मान लीजिए कोई भी फाइल है आपके पास, उसकी प्रॉपर्टीज में जाने के लिए माउस से कैसे करेंगे, माउस को हम राइट क्लिक करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है। प्रॉपर्टीज में जाके हम देख सकते हैं कि फाइल का साइज कितना है, किस फॉर्मेट में क्या है और साइज का फॉर्मेट क्या है, ये सब हम प्रॉपर्टीज में देखते हैं। यानी ड्रैगिंग बिल्कुल नहीं, ड्रैगिंग तो ड्रैग करने के लिए यानी एक फोल्डर दूसरे फोल्डर में जाने के लिए होती है। ड्रॉपिंग, ड्रैग करके हम ड्रॉप करते हैं उसको छोड़ते हैं, ये भी नहीं है। राइट क्लिक, बिल्कुल राइट क्लिक, ऑप्शन सी विल बी राइट क्लिक विल बी क्या कहते हैं राइट आंसर। लेफ्ट क्लिक एज अ इंटर के लिए यूज करते हैं, किसी भी जाने के लिए, तो राइट आंसर विल बी सी। कंप्यूटर की समझ सूचनाओं या आउटपुट देखने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, जानते हैं आउटपुट मॉनिटर पे हम देखते हैं। बेसिक क्वेश्चन, मॉनिटर, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, यहाँ पे एलयू अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, प्रोसेसर और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, तो जो जो हम एज अ आउटपुट डिवाइस देखने के काम में जो काम करते हैं वो मॉनिटर होगा, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट का एक माध्यम है, आउटपुट स्कैनर क्या होगा, इनपुट होगा, स्कैनर हमारा क्या है कि इनपुट है, तो ये होगा नहीं। माउस भी एक इनपुट है, कीबोर्ड भी एक इनपुट है, आउटपुट बोले तो प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट और न्यूमेरिकल डेटा का प्रवेश करने की सर्वाधिक सामान्य पद्धति क्या है, हम क्या किससे करते हैं, प्रिंटर बिल्कुल नहीं, इसे लेने के लिए डेटा को लेने के लिए करते हैं तो ये गलत हो गया। स्कैनर स्कैन करने के लिए, इनपुट प्लॉटर भी नहीं, यानी कीबोर्ड जो होता है वो न्यूमेरिकल एंड टेक्स्ट को एंट्री करने के लिए किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं क्या है। आउटपुट डिवाइसेस संभव बनाते हैं, आउटपुट डिवाइस किसको संभव बनाते हैं, व्यू ऑफ पॉइंट को, डेटा देखना है प्रिंट करने के लिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल ये ऑप्शन ही सही मिल गया हमें। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, डेटा स्कैन करने के लिए, ये तो इनपुट हो जाता है, इनपुट डिवाइस करता है, डेटा इनपुट करने के लिए ये भी इनपुट डिवाइस है, डेटा भेजने के लिए इसमें कोई भी मतलब ये ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी कैसे, हमारा जो कॉपी है वो सॉफ्ट कॉपी है, उसको हार्ड कॉपी करना है, प्रिंटर से प्रिंट कर लेंगे तो वो हार्ड कॉपी बन जाएगी, यानी ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित से किस समूह में केवल इनपुट डिवाइस है, ठीक है फ्रेंड, माउस एक इनपुट डिवाइस है बिल्कुल, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। माउस नेक्स्ट में देखते हैं, माउस इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है, तो बी भी गलत हो गया।
माउस इनपुट है, प्रिंटर आउटपुट, तो ये भी गलत हो गया। माउस इनपुट डिवाइस है बिल्कुल, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, स्कैनर भी इनपुट, ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर किसको स्कैन करता है? पिक्चर को, बिल्कुल करेगा, पिक्चर को करता है, टेक्स्ट को भी करता है, पिक्चर एंड टेक्स्ट, एंड ऑप्शन सी विल बी पिक्चर एंड टेक्स्ट, बोथ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर पर गेम खेलना आसान बनाता है जॉयस्टिक, माउस नहीं, जॉयस्टिक जो होता है कंप्यूटर पे गेम खेलने के लिए यूज होता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। पेन ड्राइव स्टोरेज के लिए होता है, जानते हैं। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है और ये डेटा को इनपुट करने के लिए किया जाता है। माउस भी क्लिक करने के कहीं पर कर्सर को ले जाने के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो गेम को आसान जो बनाता है वो जॉयस्टिक करता है, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है, तो हार्ड कॉपी क्या है? हार्ड कॉपी प्रिंटेड आउटपुट है, ये भी आउटपुट है। भौतिक ऊर्जा ऊर्जा है, बिल्कुल नहीं। प्रिंटेड ऊर्जा, ऊर्जा तो कोई हो ही नहीं सकता। आउटपुट आउटपुट डिवाइस, प्रिंटेड आउटपुट डिवाइस, डिवाइस तो है नहीं। ये हमारे कॉपी में पेपर में होता है, तो प्रिंटेड आउटपुट, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कंट्रोल शिफ्ट एंड आल्ट जो हमारी की होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस आल्ट जो होती है, इसको हम किस की में कन्वर्ट करते हैं? मॉडिफायर की होता है। ठीक है, कंट्रोल को शिफ्ट और ऑल्ट को मॉडिफायर की, इसका इसके इसके यूज से कम्बिनेशन से हम डिफरेंट टाइप के फंक्शन को प्रोसेस कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी उत्पाद पर प्रिंटेड लाइन के पैटर्न को कहते हैं, प्रिंटेड लाइन का जो पैटर्न होता है उसे हम बारकोड कहते हैं, जो हमें डिटेल में यूज़ किया जाता है उसकी इंफॉर्मेशन जानने के लिए। ठीक है, बारकोड का फर्स्ट टाइम यूज़ कुछ किसने किया था फ्रेंड? यहाँ रिवाइज कर लो, क्या किसने किया था? नॉर्मन नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड ने फर्स्ट टाइम बारकोड को इन्वेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी विशिष्ट कार्य को करने के लिए कौन सी बटन की दूसरी बटन के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रोल की जो होती है, जिसको मॉडिफाई भी कहते हैं, कंट्रोल की या मॉडिफायर की जो होते हैं, इसी को हम प्रयोग करते हैं, कॉम्बिनेशन के रूप में प्रयोग करते हैं इससे। ठीक है, कंट्रोल ऑल्ट एंड शिफ्ट कॉम्बिनेशन बटन कहते हैं, क्योंकि इनका उपयोग किसी बटन साथ मिलकर किया जाता है। इनको हम कंट्रोल या मॉडिफायर की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन बी, यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MIC AR इन मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन का प्राथमिक उपयोग करता है? तो बैंक में करते हैं, इससे पहले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस हमारी सबसे क्या कौन से यूज करते हैं? सबसे बेस्ट होगा कीबोर्ड एंड माउस, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लेजर प्रिंटर में प्रयुक्त होता है? लेजर प्रिंटर में क्या यूज किया जाता है? डाई, रंग लेजर का, सेमीकंडक्टर लेजर का। लेजर प्रिंटर में सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। गैस लेजर का, ये गलत हो गया। एक्साया लेजर का, ये भी नहीं, तो ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर लेजर का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन आजकल सबसे अधिक प्रयोग में होने वाले इनपुट डिवाइस है? सेम क्वेश्चन वहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पर अगर कीबोर्ड दिया तो माउस, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइस है, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? CRT मॉनिटर मॉनिटर है, ये आउटपुट डिवाइस है। डिजिटल कैमरा, ये इनपुट डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, ड्रम पेन प्लॉटर, ये क्या है? ये आउटपुट डिवाइस है। ईयरफोन्स, ये भी सॉन्ग सुनने का काम आता है, ये भी आउटपुट डिवाइस है। यानी ऑप्शन डी डिजिटल कैमरा जो है ये हमारा इनपुट डिवाइस है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा, ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। एक एक इंटेलिजेंट टर्मिनल को की क्या विशेषता होती है? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंटेलिजेंट टर्मिनल? इंटेलिजेंट टर्मिनल की विशेषता क्या होती है? तो ये इसमें माइक्रो प्रोसेसर होता है, बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर, इंटेलिजेंट माइक्रो प्रोसेसर, तो यूजर द्वारा इसका प्रोग्राम नहीं किया जा सकता। हाँ, ये जो इंटेलिजेंट टर्मिनल जो होता है, यूजर इसको प्रोसेस नहीं करता है, एक कंप्यूटर द्वारा, मतलब कि जो सिस्टम जो मैन्युफैक्चरर होता है वो पहले से ही प्रोग्राम करके भेजता है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। या एक बड़े CPU का प्रयोग करके छोटे डेटा प्रोसेसिंग कार्य
कार को प्रोसेस करता है। अगर बड़ा सीपीयू और छोटे प्रयोग हो, ये तो पढ़ने से समझ में आ रहा है इलॉजिकल है, तो ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन ए सही है। सी देखते हैं, सी में क्या लिखा हुआ है। यूजर को अंग्रेजी में जानकारी देता है, ये भी गलत है। यूजर से डेटा प्राप्त करता है, ये भी गलत है। ठीक है, तो यानी ऑप्शन ए ही सही होगा। एक एक समानांतर कोड अधिकतर किसमें इस्तेमाल किया जाता है? तो प्रिंटर में हम पीछे भी देख चुके हैं, इससे पहले जो हम प्रैक्टिस सेट किए थे उसमें भी ये क्वेश्चन मिला हुआ है। दोबारा सीपीयू में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रिंटर में हम किस पोर्ट का यूज़ करते हैं? जो पैरेलल पोर्ट जो होती है उसका यूज़ हम प्रिंटर में करते हैं। हमारे पोर्ट कौन से होते हैं? यूएसबी, यूनिवर्सल सीरियल सीरियल बसेस। हमारे नेटवर्क होते हैं जब हमारे डायलअप जो कनेक्शन जो नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। पैरेलल पोर्ट होते हैं सिस्टम में, जिसका प्रिंटर के लिए किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी ऑप्शन इसमें तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो रेजुलेशन जो होता है उसी को हम पिक्सल कहते हैं, कि मतलब कितने कितने ज़्यादा, कितने जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे, यानी डॉट रेजुलेशन उतनी ही अधिक होगी, डॉट जितने ज़्यादा अधिक होंगे। ठीक है फ्रेंड, कलर डेप्थ ये तो है नहीं, मॉनिटर ये है नहीं, रिफ्रेश रेट इससे कोई मतलब नहीं, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। एक प्रकार के कैमरे जो कंप्यूटर के साथ लगे रहते हैं, जिनका उपयोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो चैटिंग, लाइव वेब ब्रॉडकास्टिंग के लिए किया जाता है, वो क्या होते हैं? उसको हम वेब कैम कहते हैं। जानते हैं वेब कैम का टाइम है, हम लोग सभी जानते हैं। ब्राउज कैम कोई मतलब ही नहीं है, वेब पिक्स नहीं, ब्राउज पिक्सल नहीं, यानी वेब कैम, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन होता है। ये भी बैंकिंग वगैरह में इसका OCR का यूज़ किया जाता है। ये क्या प्रकार, एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है, जो 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 कैरेक्टर जो छपे होते हैं लाइक MICR जैसे होता है, उसी तरीके के एक डिवाइस OCR भी होती है। यानी ऑप्शन ए विल भी ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्नाइजेशन जो होता है वो हो गया OCR। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के रूप में किसे किसे प्रयोग किया जाता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में स्टैंडर्ड पॉइंटिंग डिवाइस के लिए में कीबोर्ड से हम पॉइंट कर नहीं सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं टैप बटन का यूज, लेकिन उतना ज़्यादा वो क्या कहते हैं, फिजिबल नहीं होगा। जॉयस्टिक गेम के लिए किए जाते हैं। ट्रैक बॉल ये भी नहीं, तो माउस जो होता है वही सबसे बेस्ट है इस ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में पॉइंटिंग डिवाइस के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कर्सर की मौजूदा स्थिति कि बाईं ओर के कैरेक्टर के एक कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो अगर बाईं बाईं जानते हैं कि कर्सर हमारा यहाँ पर है, अगर डिलीट करना है तो बैक स्पेस दबा दें। मान लीजिए लिखा है बार, हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया, अगर बैक स्पेस करेंगे तो आर यानी कि लेफ्ट कीज को डिलीट कर देगा, यानी बैक स्पेस। ठीक, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजी की से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो हमारा जो कीबोर्ड होता है, कंट्रोल की होती है, शिफ्ट की होती है, ऑल्ट होती है, फंक्शन फर की होती है, लेकिन न्यूमेरिक किट जो हमारा राइट राइट में जो होता है, न्यूमेरिकल किट जो होता है नंबर टाइप करने के लिए, स्पेशली नंबर टाइप करने के लिए होता है। यानी न्यूमेरिकल पैड जो होगा, जो की होगी, उसका यूज हम नंबर को जल्दी और आसानी से टाइप करने के लिए किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कंप्यूटर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे माना जाता है? वो हॉरिजेंटल जो होती है, डायगोनल जो होती है, डायगोनल जो होती है, यानी मान लीजिए कि इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा अगर डिस्प्ले यूनिट है ये, तो इसका डायगोनल जो ये होती है, ये जो होती है मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार, यही जो ये होगी, ये इसका अगर 32 इंच है, 32 मतलब ये और ये से नहीं मतलब है, 32 इंच की अगर हमारी टीवी है तो मॉनिटर है, इसका मतलब इसका डायगोनल जो है वो 32 इंच है। ठीक है फ्रेंड्स, ये याद रखना। ठीक, तो क्या किसमें है? डायगोनली विकर्ण जो होता है, विकर्ण जो वो होता है उसमें मेजर की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट 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 का प्रयोग हाथ से लिखे मुद्रित टेक्स्ट तक ग्राफिकल इमेज को डिजिटल रूप में बदलने के लिए किया जाता है। यानी किसका प्रयोग जो होता है हाथ से लिखे या प्रिंटेड को डिजिटल रूप में किया जाता है? स्कैनर जो होता है, लेजर भी बिल्कुल नहीं, स्कैनर का प्रयोग हमारा किया जाता है, स्कैन कर लेता है वो करेक्टर भी हो सकता है, मेमोरिक भी हो जाता है, इमेज सबको स्कैनर स्कैन करके
कर देता है। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। प्रिंटर क्या करता है, वो प्रिंट करता है, वो स्कैन तो करता नहीं, जो देंगे वो करेगा, टच पैड तो है नहीं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। वॉइस डेटा यानी किसका किसका डॉट 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 मतलब कि किसका प्रयोग वॉइस डेटा के शब्दों में बदलकर उसे डिजिटल टेक्स्ट में रूपांतरित करने के लिए किया जाता है। स्पीच इनपुट हार्डवेयर, नहीं इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। टॉकिंग सॉफ्टवेयर, नहीं। वर्ड रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर, बिल्कुल नहीं। स्पीच रिकग्नाइजेशन जो होगा, स्पीच को रिकग्नाइज करेगा सॉफ्टवेयर को, वो उसका प्रयोग किया जाता है। वॉइस डेटा, वॉइस डेटा को डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए स्पीच रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है। मान लो जैसे हम आपको बोलने अगर ये लिखते हुए एक अल्फा करेक्टर में लिखते हुए आना आएगा, कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जिसका यूज इसमें किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन डी विल बी सॉरी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों है। यहाँ पे ये देखना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइस कौन से। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। SBI 2012 में क्वेश्चन है। प्रिंटर क्या आउटपुट है। स्पीकर भी आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस। मॉडेम जो होता है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन दोनों होता है। मॉड्यूलेशन जब होता है इनपुट लिया जाता है और आउटपुट में मॉड्यूलेट करके देता है, तो ये आउटपुट की तरफ। डीमॉड्यूलेशन पहले जो इन्फॉर्मेशन लेता है उसी को कन्वर्ट करता है, जो चेंजेस हुए उसमें चेंज करके ये इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। यानी मॉडर्न जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों, दोनों की तरह यूज होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में इसको लगा सकते हैं कि मॉडर्न जो होता है इनपुट आउटपुट दोनों डिवाइस है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया हुआ था। तो पहले जो हमारा माउस है वो सबसे पहला कंप्यूटर माउस जो मतलब डगलस एंजल बर्ड ने बनाया था। ये माउस किसका बना हुआ था फ्रेंड्स। ये माउस जो होता है लकड़ी यानी वुड का बना हुआ था। ठीक है, डगलस, डगलस ने इसको बनाया था। ठीक है, डग, डग से आप याद कर सकते हैं, डगलस। ठीक है फ्रेंड, डगलस ने कंप्यूटर को बनाया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा पॉइंट और ड्रा डिवाइस, पॉइंट एंड ड्रा डिवाइस है। पॉइंट भी है और ड्रा करने के लिए इसका माउस, माउस पॉइंट भी करता है और इसका यूज़ हम ड्रा करने के लिए बन, जैसे अभी क्या ड्रा करने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। मान लो हम माउस का यूज कर रहे हैं, ये पॉइंट कर रहे हैं यहाँ पर और ड्रा करना है, यहाँ पर कोई बनाना हुआ चित्र तो हम बना भी सकते हैं। यानी माउस ड्रा, ड्रा। स्कैनर क्या है, एक इनपुट डिवाइस है, तो ये तो ड्रा करने के लिए आप होगा नहीं। CD रोम है ही नहीं। ये मेमोरी, मेमोरी या प्रिंटर जो भी है उसको आउटपुट करता है। कीबोर्ड सिर्फ न्यूमेरिकल या अल्फाबेटिकल इनपुट करने के लिए प्रयोग होता है। तो पॉइंटिंग एंड ड्रा डिवाइस है। मान लो कीबोर्ड पॉइंट, तो हम टैप टैप बटन का यूज करके पॉइंट तो कर सकते हैं, लेकिन इसको ड्रा कर सकते हैं कीबोर्ड से नहीं, ड्रा नहीं कर सकते। तो राइट आंसर विल बी ए, माउस, माउस होगा। निम्नलिखित में किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन स्कैनर इनपुट है, तो ये ऑप्शन, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए स्कैनर इनपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन ए विल बी रॉन्ग। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, इसमें आउटपुट डिवाइस पूछा है, तो बी भी गलत हो जाएगा। माउस एक इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत हो जाएगा। फिर सी भी गलत हो जाएगा। प्लॉटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर आउटपुट, मॉनिटर आउटपुट, यानी ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन, ठीक है, स्क्रीन कैरेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। तो उसको हम कहते हैं डिलीट की। डिलीट की जो होती है, जो इंफॉर्मेशन है, यहाँ पूछ रहा है उसकी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर मेमोरी में सूचना इंफॉर्मेशन करेक्टर को मिटा या इरेज कर देती है। तो हमारा एडिट करने के लिए होता है आउटपुट, आउटपुट कोई की होती नहीं है, ट्रस्ट कोई है नहीं। डिलीट की जो होता है इंफॉर्मेशन को डिलीट करने के लिए होता है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल का प्रयोग किसमें क्या किया जाता है। ट्रैक बॉल क्या है, एक गोला बॉल होता है, जैसे हम देखें तो उसमें जो हमारे ATM मशीन होते हैं छोटे से गोले गोले लगे होते हैं। ट्रैक बॉल ये क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। जनरली क्या कहते हैं, मेटल की बनी होती है और जो पॉइंट करने के लिए यूज होता है, क्या है, पॉइंटिंग डिवाइस है। तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। माउस को राइट बटन पर क्लिक करने से क्या दिखाई देगा। वह वह जो बाएं बटन क्लिक करने से होता है, तो बिल्कुल गलत। जो राइट, जो जो लेफ्ट होगा वो राइट, दोनों का सेम यूज तो होगा नहीं। राइट में आप प्रॉपर्टीज वगैरह करते हैं, राइट क्लिक करने पे मिलती हैं, मेन्यू बार एक खुल जाता है, और लेफ्ट क्लिक करने पे जैसे इंटर की तरह एक विशेष मेन्यू या एक विशेष मेन्यू खुल जाता है। ऑप्शन बी विल बी रही।
कुछ नहीं होता, ये भी गलत होगा। दाएं तरफ क्लिक नहीं हो सकता, ये भी गलत है। कंप्यूटर स्लीप मोड चल जाता है, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ऑप्शन भी ऐसे बनाते हैं कि ना भी मालूम हो तो भी आप एलिमिनेट करके कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग क्या करते हैं? एज अ रोलर की तरह हम ऊपर नीचे करने के लिए यूज करते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसमें क्या क्या। वेब पेज पर क्लिक करने के लिए नहीं, के लिए तो करते नहीं है। शट डाउन करने के लिए, इसके लिए भी नहीं। सिलेक्ट आइटम को क्लिक करने के लिए, ये भी नहीं। विभिन्न पेजों पर जंप करने के लिए, इसके लिए नहीं। पेज को स्क्रॉल करने के लिए ऊपर नीचे, यानी ऑप्शन ई विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, समानता पेरिफेरल पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समानता पेरिफेरल इक्विपमेंट शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? पेरिफेरल इक्विपमेंट का प्रयोग जो किया जाता है वो कंप्यूटर सिस्टम के साथ जुड़े हुए किसी डिवाइस के लिए। जो मान लो कि हमारा है कंप्यूटर के साथ जितनी भी डिवाइस, हम कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह जो जोड़ते हैं, इसको हम पेरिफेरल डिवाइस कहते हैं। यानी पेरिफेरल डिवाइस क्या होता है? जो कंप्यूटर से जुड़े हुए डिवाइस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डम्ब टर्मिनल क्या होता है? डम्ब टर्मिनल कौन सा टर्मिनल होता है? माइक्रो कंप्यूटर होते हैं? नहीं, ये गलत हो गया। नगड़ इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। हाँ, यही ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सेंट्रल कंप्यूटर होता है, ये भी नहीं होता। सीपीयू वाला टर्मिनल होता है, ये भी नहीं होता है। नगड़ इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल जो होता है, ये डम टर्मिनल होता है। नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको तो देख लीजिए। यूबीआई क्लर्क में, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क में 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ से नोट कर लीजिए कि डम टर्मिनल का क्या कौन सा होता है? नगर इंटेलिजेंस वाला टर्मिनल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये नया क्वेश्चन मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? अब यहाँ पे देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन इनपुट आउटपुट डिवाइस बारे में बहुत तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। इसका अंदर क्या है कि इनपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया भाई। ठीक है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, लेकिन इसका इनपुट है, तो ऑप्शन ए भी गलत। कीबोर्ड जो है हमारा इनपुट है, तो बी भी गलत हो गया। प्रिंटर आउटपुट है। माउस जो है हमारा इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत हो गया। प्लॉटर, लीटर या प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, ये तीनों आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर स्पीकर या हेडफोन किस प्रकार का है? तो क्षेत्र आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि ये हम जो लैपटॉप बनाते हैं आउटपुट के रूप में, साउंड के रूप में आउटपुट प्राप्त करते हैं, इंफॉर्मेशन गेट करते थे। आउटपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, इनपुट डिवाइस हमारा कीबोर्ड वगैरह है। सॉफ्टवेयर तो कोई मतलब नहीं, स्टोरेज मेमोरी होती है, तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से इनपुट डिवाइस का एक उदाहरण कौन सा है? इनपुट डिवाइस देखना है हमें कौन कौन सा है। ठीक है फ्रेंड्स, इनपुट डिवाइस रैम की स्टोरेज डिवाइस है, तो ये तो है नहीं भाई इनपुट डिवाइस, तो ये गलत हो गया। भी बार कोड रीडर जो होता है हमारा इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस को उदाहरण तो यही हो गया, बार कोड इनपुट डिवाइस हो गया। प्रोजेक्टर एक आउटपुट डिवाइस है, तो ये होगा नहीं। मॉनिटर भी आउटपुट डिवाइस है, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसमें इनपुट डिवाइस शामिल है? इनपुट डिवाइस विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्राइज द इनपुट डिवाइस? इनपुट डिवाइस क्या? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। कीबोर्ड हमारा क्या है? इनपुट डिवाइस है, ये सही। माउस भी इनपुट डिवाइस है। बोथ कीबोर्ड एंड माउस, ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। कीबोर्ड और आउटपुट दोनों ही क्या कहते हैं? इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? ऊपर भी ये हम लोगों ने देख लिया। सर्वप्रथम कंप्यूटर माउस की खोज किसने की थी? डगलस ने। डगलस ने डगलस इंजेलबर्ड, यानी डगलस हम याद करते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। वो जो माउस प्रथम फर्स्ट टाइम जो बना था वो किस मटेरियल बना था? वुड, लकड़ी का बना हुआ माउस था, काफ़ी बल्कि था। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोर्टेबल डिवाइस? यानी निम्नलिखित कौन सी पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? ठीक है, तो पोर्टेबल डिवाइस क्या? पोर्टेबल डिवाइस मतलब कि जिसको एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ले जाया सके, ले जाने में आसानी हो, वो पोर्टेबल होता है। आईपैड, आईपोड्स जो होते हैं, बिल्कुल ये पोर्टेबल डिवाइस है, ले जा सकते हैं। लैपटॉप भी पोर्टेबल है, इसको भी ले जा सकता है। थम ड्राइव्स, ये भी पोर्टेबल छोटे से जाते हैं। जब थम ड्राइव्स वही होते हैं जो हमारे आधार कार्ड, देखिए आधार कार्ड स्कैन करने के लिए छोटा सा जो डिवाइस होता है वो भी पोर्टेबल है। डेस्कटॉप ले जाना पॉसिबल है? नहीं, हर जगह ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो ये पोर्टेबल डिवाइस नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट 64 क्वेश्चन किया। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।